एहलियान शहर ख़ास तौर पे शहर के नौजवान बुज़ुर्ग हजरात, वो मेरे पावरलूम मज़दूर भाई, वो मेरी माँ बहनें जो प्लास्टिक चुनती है, चरखा भरती है, मेरे बुज़ुर्ग हजरात, कौम के तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। तमाम लोगों से पहले तो मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आया हुआ रमज़ान जो रोज़े रखे हम लोगों ने और तिलावतें की, और इसकी नेमत अल्लाह पाक ने जो हमको ईद के बदले दिया है, मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुसलमानों को और नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लोग, जो ईद का दिन है आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, जिसको एक रमज़ान महीने का एक इनाम ईद की शक्ल में दिया है। जो हाईवे के ऊपर गाड़ी लेके जाते, इधर उधर बिला वजह घूमते फिरते, ये तमाम चीज़ें का एहतियात करना चाहिए। और साथ साथ अभी आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन गाड़ी के पेपर मांगता, गाड़ी के लाइसेंस मांगता, बिला वजह टिबल सीट चौबल सीट देहातों में ना जाए। यही मैं शहर से अपील करूँगा, शहर के नौजवानों से, क्योंकि जो हादसा हमेशा ईद के ऊपर कोई ना कोई हादसा होता है। हादसा जो होता है वो, जिसका जो हादसा होता है वो तो एक किनारे रह जाता है, उनके घर वालों से जाके पूछो, जिसके घर हो जाता है उसकी बीवी से जाके पूछो, उनके बच्चों से जाके पूछो, उनके माँ बाप से जाके पूछो कि उनके किस तरीके की हालत होती है। नौजवानों ने मेरे यही सोचना चाहिए कि अपने पीछे भी पूरा शहर का यानी अपना पूरे घर की एक ज़िम्मेदारी है, और नहीं भी जिम्मेदारी, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसके माँ बाप का दिल क्या बोलता है अगर बच्चे के साथ हादसा हो जाता है। अभी पीछे गुज़िश्ता साल 11,000 कॉलोनी का एक नौजवान चौफुल्ली के ऊपर गाड़ी में घुस गया, ऐन नमाज के टाइम रिपोर्ट आ गई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। मैं नौजवानों से यही अपील करूँगा कि अपने आप को काबू में रख के जो नेमत अल्लाह पाक ने ईद की दिया है, इसको दुआ के अंदर बदली किया जाए। यही मैं शहर के लोगों से अपील करूँगा। और फिर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सुख और शांति से हमारा त्यौहार गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मालेगांव कारपोरेशन और मालेगांव फायर ब्रिगेड की जानिब से मालेगांव शहर की आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद की खुशियों में जो हमारे शहर के बच्चे जो हाईवे पे टिबल चौबल सीट जो तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो खुसूसी अपील करता हूँ कि हाईवे पे सैर और तफरी के लिए जाएं तो टिबल चौबल सीट ना चलाएं, क्योंकि आप देखते हैं हमारे शहर में जब भी कोई त्यौहार आता है तो हादसा, जैसे ही खुशियों का त्यौहार आता है गम की लहर भी आ जाती है। हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, जैसे गिरना नदी हो, जैसे गिरना नदी, मौसम नदी में पानी आया हो तो आप देखते हैं त्यौहार के वक्त डूबने के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे अभी तो शहर में पानी है ही नहीं, गिरना डैम में पानी है। हमारे शहर की आवाम सैर और तफरी के लिए गिरना डैम जाती है, और गिरना डैम जाते हैं, देखने में आया कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर गिरना डैम के किनारे पानी के लग लेके चले जाते हैं और स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ हादसे का शिकार हो जाता है। तो हमारी शहरियान से यही अपील है कि अगर ईद की खुशियों में अगर कहीं सैर और तफरी के लिए जाएं तो एहतियात करें, जैसे कहीं गिरना डैम हो या नदी तालाब के लग जाए तो नहाने की कोशिश ना करें, और गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से ना चलाएं, डबल टिबल सीट ना चलाएं। आप देखने में आया जब भी हमारे शहर में त्यौहार आता है तो एक्सीडेंट के हादसा बढ़ जाते हैं, पानी में डूबने के हादसा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों से खुसूसी अपील है कि आप अपने ऊपर नहीं तो अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों पर रहम करें। आप तो हादसा हो जाता है, लेकिन आपके पीछे आपके वालिदैन और घर वालों के क्या हाल होते हैं वो बखूबी वो जानते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। आज देखने में आया, अभी जब से गर्मी के मौसम शुरू हुए तो ज़्यादातर प्लास्टिक गोडाउन है हमारे मालेगांव शहर में, जबकि प्लास्टिक बैन है। जैसे प्लास्टिक गोडाउन पे मुकम्मल कारपोरेशन की तरफ से बंदी है, फिर भी चोरी छुपे लोग कारखाने चला रहे हैं, और देखने में आया कि बहुत ज़्यादा अंगार लग रही है
प्लास्टिक गोडाउनों में, और उसकी वजह से आजू बाजू में कारखाने और आवाम के जो घर रहते हैं, कारखाने और लोगों के घर प्लास्टिक कारखाने की जलने की वजह से उनके भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो मालेगांव शहर में जहाँ कहीं भी अगर गांव में प्लास्टिक कारखाना है, सबसे पहली बात तो वहाँ की आवाम ने उनको हाईवे के उस पार भेजने होना। प्लास्टिक तो बैन ही है, उसको रखने ही नहीं होना। उसकी वजह से देखने में आया है कि आप देखे होंगे प्लास्टिक गोडाउन में आग लगी तो दुनिया भर के कारखानों में, बाजू में लूम कारखाना है, उनके कारखाने जल गए, कई लाखों करोड़ों रुपये के नुकसान हुए। और गर्मी के टाइम तो एहतियात करना चाहिए कि जैसे अभी गर्मी है और लोग कारखाने के बाहर अंदर जैसे कुछ आग के मसले रहते हैं तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगाने होना, फायर के कुछ इक्विपमेंट है वो रखने होना कि नॉर्मल आग लगी तो वो फट से उस इक्विपमेंट से, फायर एक्सटिंग्विशर से, बाटले से आग को काबू पर कर सकते हैं जब तक हमारी फायर गाड़ियाँ पहुँच जाती है। तो ये कारखाने वालों को तो इतना थोड़ा बहुत फायर एक्सटिंग्विशर और फायर इक्विपमेंट लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमल ख़ान, टेस्टोफो ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। टेस्टोफो ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से आलम इस्लाम को और ख़ास तौर से शहरियान मालेगांव को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईद सईद जितनी सादगी से मनाई जानी चाहिए, शहरियान उतनी सादगी से इस ईद सईद को मनाएंगे। और जिस तरह हमने सारे रमज़ान गरीबों की मदद की, गरीबों का ख्याल रखे, तो ये ख्वाहिश करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि हम ज़िंदगी भर इसी तरह गरीबों का ख्याल रखेंगे। गरीबों का ख्याल रखना सिर्फ़ एक महीने का काम नहीं है, ये तो हमारी हमेशा की ज़िम्मेदारी है कि हम गरीबों का, यतीमों का, नादारों का, मिस्कीनों का ख्याल रखें, उनकी मदद, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम इस काम को हमेशा हमेशा जारी रखेंगे। और शहरियान से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग शहर से बाहर घूमने तफरी के लिए जाते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ हादसात की ख़बरें आती है, जिसकी वजह से शहरियान का भी दिल रंजीदा होता है, हमारा भी होता है। और जिन लोगों के साथ हादसा पेश आता है तो उनकी फ़ैमिली को भी बड़ा रंजो गम होता है। तो ऐसी ख्वाहिश करता हूँ कि शहरियान ऐसे कामों से इज्तिनाब करे और अगर कहीं जाना भी है तो बहुत एहतियात से और हिफाजत के साथ जाएं, इत्मीनान से जाएं। थोड़ा अपना जो घूमने फिरने का इरादा है उसको एहतियात के साथ करें और अपनी हिफाजत कीजिए ताकि अपने घर वालों की और अपने शहरियान की ईद आसानी से और खुशियों के साथ गुजार सके।